Hi everyone, welcome back to my channel. So my today's video is about irregular periods. तो मैं बहुत सारे आपको इसमें टिप्स दूंगी इस वीडियो में. If you have irregular periods, then you definitely must watch this video plus understand this video from the start till the end. क्योंकि मैं end में आपको एक diet plan भी दूंगी which is perfect if you want to lose weight and if you have irregular periods, it will work like really magic for you. I have experimented this on a lot of my clients and it has worked really well. Plus कुछ ऐसी tips भी मैं आपके साथ share करूँगी, like I'll give you a tea also which will definitely help you. Irregular periods जो होते हैं वो बहुत ही issues create करते हैं ना women's body, because of which women go through a lot of hormonal changes and hormonal imbalance. अगर हार्मोन्स आपके imbalanced होते हैं, everything is just weird around you and you don't really feel happy that much and आप बहुत stress में हो जाते हो बार बार. Now women's body is very different than a men's body and that's why we have to really understand hormonally what is going on inside our body to really understand the problem of irregular periods so that हम उसको better कर पाएँ and irregular periods को हम regular periods में बदल पाएँ. So let's get started with this video guys without any further ado. So guys, first let us really know what is irregular periods, because a lot of us we don't really know कि होता क्या है irregular periods, but we think that we have irregular periods and we just get stressed over it. So irregular periods होता है कि अगर आपका every month जो cycle आनी चाहिए वो 21 days से छोटी है, मतलब कि 3 weeks में ही आपकी cycle आ जा रही है, बहुत जल्दी आ रही है, ठीक है, या फिर बहुत लेट आ रही है, आफ्टर 35 days आ रही है. सो दैट इज़ इरेगुलर पीरियड्स. अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो आपकी 4 weeks के अराउंड 30 days 32 days में आपकी नॉर्मल साइकिल आ जानी चाहिए. एवरी मंथ बेसिकली यू शुड ब्लीड इन दैट टाइम. बट इफ़ यू आर नॉट देन डेफिनेटली आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हैं. नाउ इरेगुलर पीरियड्स भी बहुत तरीके के होते हैं बिकॉज ऑल ऑफ अस आर वेरी डिफरेंट. सो एवरी वंस केस इज़ डिफरेंट. इफ़ यू आर इन प्यूबर्टी, यू जस्ट स्टार्टेड ब्लीडिंग, तो आपके बहुत नॉर्मल है इरेगुलर पीरियड्स होना, ठीक है. फॉर सम टाइम द पीरियड्स विल बी इरेगुलर फॉर यू, और थोड़े टाइम में अपने आप इन फ्यू ईयर्स इट विल बी नॉर्मल. इफ़ यू फील कि बहुत टाइम हो गया है, आई हैव दिस इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम एंड बिकॉज ऑफ विच मेरे हार्मोन्स भी इधर उधर हो रहे हैं, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. देन डेफिनेटली यू मस्ट गो सी अ डॉक्टर, अ गायना, ठीक है. एक बुक करो जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स वी कीप ऑन सर्चिंग ऑनलाइन फॉर द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव इन लाइफ एंड वी डू नॉट रियली सीक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स. सो गो टू एन एक्सपर्ट एंड टॉक टू देम अबाउट योर प्रॉब्लम, गेट योर सेल्फ चेक्ड प्रॉपरली. वो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम क्या है. अ लॉट ऑफ टाइम्स यू हैव PCOS बिकॉज ऑफ विच यू हैव इरेगुलर पीरियड्स. पेरीमेनोपॉज जो होता है बेसिकली जब मीनोपॉज पास होता है, दैट इज़ ऑल्सो व्हेन आपके जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं. प्यूबर्टी के टाइम पर जब पीरियड्स जो स्टार्ट हुए होते हैं, दैट्स ऑल्सो द टाइम व्हेन योर पीरियड्स आर इरेगुलर. तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल केस है एंड इट हैपन्स विद एवरीवन. देन यू हैव टू रियली डील विद इट नेचुरली. उसमें आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी वीडियो में. आप वो करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा फ्रॉम द हार्मोनल चेंजेस और द इम्बैलेंसेस दैट हैज़ बिन गोइंग ऑन इन योर बॉडी. अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं दैट यू हैव PCOS विच इज़ पॉलीसिस्टिक ओवरी syndrome, if you have that, which is very common in us women, ठीक है, mostly women have that. So if you have that, then of course you will have irregular periods. Then they might prescribe contraceptive pills so that आपके periods regular हो जाएं. That is what most of them does. Some of the gynaes really tell you to work on your lifestyle, eat healthy, eat clean, do workouts, do exercise, and that's how you can really make a difference. And that is actually the advice even I would give. अगर आपको contraceptive pills या कोई ऐसी पिल्स पर वो डालते हैं गायना where you feel like it is really unwanted and lifestyle change can really make a difference in your body and in your periods, then I would say that
डेफिनेटली गो फॉर लाइफस्टाइल चेंज। तो लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस होते हैं जो आपको लाने चाहिए? सबसे पहला चेंज इज स्ट्रेस। लेट मी टेल यू, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ इरेगुलर पीरियड्स या फिर PCOS कंट्रोल में नहीं रहता है बिकॉज ऑफ huge amount of stress that we have going on in our body. So try to balance your stress. Everyone has stress. आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं? कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम्स करो। कपाल भारती really does wonders. साथ में अनुलोम विलोम करो, उसमें क्या है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं ये, तो नेचुरली हेल्प्स आवर बॉडी टू काम डाउन। साथ में योगा की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो चीज़ें नेचुरली आपकी बॉडी को स्ट्रेस रिलीव कराएं, आपको वो चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए। हफ्ते में एक बार टेक मसाजेस फ्रॉम समवन। जब आपकी बॉडी रिलैक्स मोड पर जाएगी तो वो अपने आप स्ट्रेस से दूर जाएगी, एंड दैट इज़ व्हेन यू विल सी द चेंजेस हैपनिंग। प्लस डू एक्सरसाइज, सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नाउ समटाइम्स यू नो व्हाट हैपन्स कि हमें लगता है कि यार नहीं, हम अगर जिम का वर्कआउट करेंगे तभी हम पे असर पड़ेगा और तभी अच्छा कुछ होगा, हमें अच्छा फैट लॉस रिजल्ट मिलेगा। बट आई ऑफन से everyone is very different, guys. Everyone can't follow one single plan. Same way everyone can't follow one single routine. इसीलिए इतने फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं, राइट? देयर इज़ डांस ऑल्सो, देयर इज़ जिम ऑल्सो, देयर इज़ होम वर्कआउट्स ऑल्सो, देयर इज़ योगा ऑल्सो, देयर इज स्विमिंग ऑल्सो। तो अगर इतने तरीके के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं तो वो क्यों हैं? वो ऑफकोर्स इसीलिए हैं जिससे कि आप उनमें से चूज़ कर पाएँ, दिस इज़ समथिंग विच सूट्स मी, तो मैं ये करूँगी। एक ही चीज़ हर किसी पर सूट नहीं करती है। डू नॉट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली, फॉलो योर ओन हार्ट, फॉलो योर ओन माइंड। आपका गट आपको बताएगा दिस इज़ समथिंग विच relieves stress from my body and I really enjoy doing this activity. That is the activity you should go for. और आपको बहुत सारे अपनी लाइफस्टाइल में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करने चाहिए। आपकी जो डाइट होनी चाहिए दैट इज़ 60% उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होनी चाहिए, इनफैक्ट मोर। जैसे कि 2 स्नैक्स जो होते हैं तब तो आपको ट्राई करना चाहिए दैट यू स्टिक विथ फ्रूट्स। जब आपका मेन मील्स होता है विच इज़ breakfast, lunch and dinner, at least lunch and dinner में try to add lots and lots of veggies in everything that you make. That will drastically help you. अब अच्छा, reasons क्या होते हैं irregular periods के? Mostly जो reasons होते हैं, पहला है जिसमें eating disorder. If you have eating disorder जैसे कि bulimia या फिर anorexia या binge eating disorder, इनमें से कोई disorder है तो it's more likely that you have irregular periods. If you have gained weight recently, then it's of course one of the reasons. If you have lost weight recently, it could be a reason. अगर आप बहुत ही क्रैश डाइट कर कर वेट लॉस करेंगे तो इट कुड बी अ रीज़न ऑफ इरेगुलर पीरियड्स। ऐसा नहीं है, देखो जब आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हो, नॉर्मली भी जब आप अपना वेट लॉस करना चालू करते हो तो समटाइम्स थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूड रहता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर डाइट फॉर अ ईयर एंड 1 साल तक पूरे आप देखते हो कि अरे यार 1 साल निकल गया, मैं अपने वेट पर आ गई हूँ, बट स्टिल आई एम इरेगुलर विथ माई पीरियड्स, देन दैट इज़ समथिंग यू मस्ट थिंक अबाउट, क्योंकि फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ईट मोर ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लीज़ हैव योर मल्टीवाइटामिन्स। वाइटामिन्स की कमी के वजह से भी कई बार हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स। ना PCOS भी उन लोगों को ज़्यादा डिटेक्ट होता है जिनकी लाइफस्टाइल अनहेल्दी होती है, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंटली ईटिंग आउटसाइड एंड दिस फूड कल्चर जहाँ पे जोमेटो है, स्विगी है। आई एम नॉट कॉलिंग आउट ऑन दोज डिलीवरी सर्विसेज, बट गाइज वी ऑल नो दैट ये जो फूड कल्चर स्टार्ट हो गया है इसकी वजह से ऑफ कोर्स बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। जब आपको चाहिए आपके घर पर जलेबी आ रही है, जब आपको चाहिए आपके घर पर जो आप बोलेंगे हाल विद इन फ्यू सेकेंड्स आ रहा है। पहले वी यूज़ टू रियली इन्जॉय कुकिंग और हम रेसिपीज़ देखते थे और रेसिपीज़ देखकर हम कुक करते थे कोई स्पेशल चीज़ जो हमें खाने को मन करता था। स्वीट्स तो डेलिकेसीज़ होती थी जो कि सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल्स के टाइम पर भी हमको इंजॉय करने का मौका मिलता था। फेस्टिवल्स वर नोन फॉर दैट कि आपको स्वीट्स खाने का मौका मिलेगा, प्लस ऑल द फ्राइड स्टफ एंड एवरीथिंग दैट इज़ हाई इन कैलोरीज, बट इट्स टेस्टी एंड फन। नाउ इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। आप कभी भी रात के 2 बजे भी आपको अगर मन है कुछ खाने का, आप वो ऑर्डर कर सकते हैं। आपको जब भी जो भी चाहिए ना, इट्स सो ईजी टू ऑर्डर फूड ऑनलाइन। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट बहुत हेल्थ इश्यूज़ लोगों में बढ़ गए हैं। तो हमें पहले तो ये जानना
है कि ये चीज़ें हमको बेटर कर रही हैं इन लाइफ या फिर हमारा काम और बिगाड़ रही हैं। ऑफ कोर्स काम बिगाड़ रही हैं अगर आपके उसकी वजह से पीरियड्स भी इरेगुलर हो गए हैं। सो लाइफस्टाइल चेंज में सबसे पहला चेंज ये लाओ कि हफ्ते में पहली बात तो एक मील से ज़्यादा मैं बाहर नहीं खाऊंगी। जब तक आप वेट लॉस कर रहे हो तब तक तो वो 1 मील इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड टू यू। आफ्टर यू लूज़ द वेट, यू आर ऑन वेट मेंटेनेंस, देन 1 मील आप हफ्ते में बाहर खा रहे हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% ऑफ द टाइम्स यू आर ईटिंग एट होम कुक्ड फ्रेश मील्स अगर आप ईट करोगे ड्रास्टिकली आपको अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिखेगा। नाउ अगर आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं दैट कुड ऑल्सो बी अ रीज़न ऑफ इरेगुलर पीरियड्स। अगर आप अंडर एक्सरसाइज करते हैं मतलब आप बिल्कुल ही हिलते नहीं हैं, दैट कुड ऑल्सो बी द रीज़न। इसका मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। घर में ही एक्टिविटीज़ करते रहो, इन्वॉल्व रहो। आपको अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। एटलीस्ट उतना काम तो करो दैट विल कीप यू एक्टिव। और एक बहुत बड़ा रीज़न था जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, विच इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस इज़ अ वेरी बिग फैक्टर, तो उसको तो आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। मेरे लिए जो चीज़ बहुत अच्छी वर्क करती है इज़ सेटिंग अ रूटीन, जिससे कि मैं स्ट्रेस मोड पर ज़्यादा नहीं जा पाऊँ। आई जस्ट सेट अ रूटीन फॉर माई सेल्फ और मैं उसको डिसिप्लिन में, मेरे को लगता है कि नहीं यार आई हैव टू फॉलो दिस रूटीन, और मैं इधर गई या मैं उधर गई तो मैं बस गई फिर आई गो इन टू दैट स्ट्रेस जोन माई सेल्फ। सो एवरी वन हैज़ दोज थिंग्स जिसमें उनको स्ट्रेस फील होता है, प्लस दोज थिंग्स जिनमें उनको स्ट्रेस फील नहीं होता है। अगर आप बिजी रहोगे ना इन लाइफ, आपको देखना स्ट्रेस की प्रॉब्लम बहुत कम रहेगी, आपको बैड फीलिंग्स की प्रॉब्लम बहुत कम रहेगी। सो मेक श्योर दैट यू कीप योर सेल्फ बिजी इन द थिंग्स दैट यू लव डूइंग एंड ऑल्सो कुछ हॉबीज़ डेवलप करो ना। इस बारे में लोग रियली बात नहीं करते हैं, स्पेशली व्हेन दे टॉक अबाउट इरेगुलर पीरियड्स। वो थोड़ा उस वे में चले जाते हैं कि प्रैक्टिकली व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बट आई वुड से दैट इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप इस चीज़ पर भी वर्क करें। अपनी कुछ ऐसी हॉबीज़ डिस्कवर करो जो आपको करने में मज़ा आए, जो आपको थोड़ा ऑक्यूपाइड रखें, प्लस जिनसे आपको एकदम लाइवली फ्रेश फील हो, अच्छा फील हो। हम सबके पास ऐसी कुछ ना कुछ तो हॉबीज़ होती हैं, राइट? तो इस तरीके की हॉबीज़ डेफिनेटली ढूंढो अपने लिए। अच्छा, सबसे पहले अब हम एक जिंजर टी बनाना देख लेते हैं। जिंजर टी का बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो मैं आपको पहले ले चलती हूँ अपनी किचन में, आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले एक पैन में आपको अराउंड 1 ग्लास पानी डालना है, और उसके बाद मैं आपको अब इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मिंट लीव्स, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, एंड साथ में फेनल सीड्स जो हमारी सौंफ होती है, ठीक है? तो सबसे पहले 1 इंच का अदरक का टुकड़ा आपको पानी में डाल देना है। नाउ जिंजर कंटेन्स जिंजरॉल दैट हेल्प्स टू लोअर इन्फ्लेमेशन इन बॉडी एंड हेल्प्स टू बैलेंस द हार्मोन्स। एंड फेनल सीड्स जो होता है दैट हेल्प्स इन ट्रीटिंग PCOS एज दे हेल्प डिक्रीज एंड्रोजन विच इज़ मेल हार्मोन्स इन द विमेंस बॉडी। एंड लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमने डाला है दैट इज़ मिंट लीव्स। इट हेल्प्स टू रेगुलेट आर हार्मोन्स and regulate our periods, also control mood swings and decrease fatigue and bloating। तो अच्छे से इसको उबाल लेना है जब तक ये हाफ ग्लास में नहीं छनक जाए। वंस इट हैपन्स देन आप इसको गैस को बंद कर दीजिए और थोड़ा सा कवर कर कर रख दीजिए 5-10 मिनट्स के लिए। नाउ 5-10 मिनट्स बाद जब आप उसको उठाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लिटरली हाफ अ कप ही इसमें बना है, आप देख सकते हैं। 1 ग्लास था तो हाफ ग्लास रह गया। तो दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड एज इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्टिंग the uterine muscle and facilitates hormonal balance. That is why ginger is a superfood when it comes to regulating periods. Guys, ginger tea is not something which you can have every day, but you definitely should have it। अगर आपको लगता है आपके periods डिले हो रहे हैं तो 7 दिन तक उसको लो। periods आने वाले हैं उसके पहले, मतलब जब आपकी डेट होनी चाहिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने लास्ट मंथ 28 को फर्स्ट डे था आपका, तो नेक्स्ट मंथ भी 28 के एक हफ्ते पहले से यू स्टार्ट हैविंग द जिंजर टी, सो दैट आपके पीरियड्स एकदम टाइम पर आएँ, ठीक है? और ऐसा नहीं है दैट यू हैव टू डू इट एवरी टाइम, बट 1 महीने छोड़कर 1 महीने करना, एंड डू इट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू सी कि उससे आपको रिलीफ मिलता है या नहीं। नाउ लाइक आई सेड एवरीवन इज़ डिफरेंट, सो एवरीथिंग वर्क्स डिफरेंटली फॉर एवरीवन। यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। एक और बहुत अच्छा हैक है विच इज़ हैविंग राइप्ड पपाया। 1 हफ्ते पहले आपकी पीरियड्स ड्यू हैं, आप राइप्ड पपाया लो। राइप्ड पपाया आप या तो ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, लंच में ले सकते हो, डिनर में ले सकते हो, या फिर स्नैक में भी ले सकते हो। 1 हफ्ते पहले आपको लेना है, ठीक है? ये ध्यान रखना। अच्छा, इसमें ना काफ़ी रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल
डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे रिस्क के, लेकिन 2 रिस्क जो होते हैं, एनीमिया हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है अगर जिसके बहुत हैवी पीरियड्स होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इरेगुलर पीरियड्स। सो एकदम से अगर आपके हैवी पीरियड्स आ रहे हैं तो उससे भी इशू हो सकता है। इट कैन ऑल्सो कॉज इनफर्टिलिटी। सो यू हैव टू ट्राई टू बैलेंस ऑल दीज थिंग्स आउट, एंड उसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले अपना स्ट्रेस बैलेंस करो, एक्सरसाइज एक रूटीन बनाओ, पानी ढेर सारा पियो, सोने का अपना एक रूटीन बनाओ कि टाइम पर सो, मॉर्निंग में एकदम टाइम पर उठो। एक ऐसा रूटीन जब आप बना लोगे ना, अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन्ड लाइफ बना लोगे, यू विल सी वेरी गुड चेंजेस, बट डू इट फॉर 6 months टू रियली सी द डिफरेंस। 1 दिन 2 दिन करके 3 दिन जोश में कर कुछ नहीं होगा, आपको उसको 6 महीने तक करना होगा। मार्केट अभी जैसे ये वीडियो मेरी आई है आपके सामने जून में, तो आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 months इन दिस ईयर ऑफ 2024 रह जाते हैं। तो 6 महीने एकदम दम लगाकर ये डाइट प्लान भी फॉलो करो, साथ में जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको फॉलो करो, और दिसंबर में अपने रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आई कैन गारंटी यू, इफ़ योर प्रॉब्लम वॉज जस्ट रिलेटेड टू द लाइफ स्टाइल, then it will be solved, it will be resolved by December, and you will feel so much better, so much lighter, weight भी लॉस होगा, साथ में हार्मोनल इम्बैलेंसेस से भी छुटकारा मिलेगा, एंड इट विल बी मोर बैलेंस्ड। सो अब हम डाइट प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। डाइट प्लान में मैंने आपके लिए 3 मील्स रखे हैं, मैंने कोई भी स्नैक नहीं दिया है, बिकॉज इन द पीपल हु हैव इरेगुलर पीरियड्स हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, एंड बिकॉज ऑफ विच अगर आप बार बार ईट करेंगे तो इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स, एंड इट कैन कॉज हार्मोनल इम्बैलेंसेस, एंड इट विल लीड टू नो वेट लॉस इवन इफ़ यू ईट इन कैलोरी डेफिसिट। बहुत लोगों को लगता है सिर्फ कैलोरी डेफिसिट में रहने से आप वेट लॉस कर सकते हो, कई बार नॉट एवरी वन इज़ सेम, तो ऐसा नहीं होता है। तो खैर अब हम बात करेंगे सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक की। मॉर्निंग ड्रिंक में मैंने आपके लिए एप्पल साइडर विनेगर वाटर रखा है, एंड साथ में जिंजर टी भी रखा है जो मैंने अभी आपको दिखाया। और जिंजर टी आपको सिर्फ 1 हफ्ते लेनी है बिफोर द पीरियड्स आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। ऐसे में 1 हफ्ते पहले आप लेना चालू करो जिंजर टी को, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर बाकी के पूरे दिन जो है महीने के आप एप्पल साइडर विनेगर। सो बेसिकली 3 weeks इन अ मंथ यू टेक एप्पल साइडर विनेगर, इन द लास्ट वीक यू टेक जिंजर टी, ठीक है। तो ऐसे 4 weeks का आपका ये प्लान हो जाएगा। नाउ डू नॉट माइंड अगर मैं नीचे बार बार देखूँ, बिकॉज आई हैव रिटन एवरीथिंग डाउन इन दिस डायरी फॉर ऑल ऑफ यू, तो मैं बार बार देख सकती हूँ जिससे मैं अच्छे से आपको बता पाऊँ। तो अब हम बात करते हैं अपने ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट आपको ट्राई करना है कि 8 से 9 के बीच में आप अपना ब्रेकफास्ट कर लो, द अर्लियर द बेटर, ठीक है। तो 8 से 9 इज़ फाइन, उससे पहले नहीं करने की ज़रूरत है, बट 8 से 9 इज़ द परफेक्ट टाइम टू हैव योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में यू कैन हैव 2 egg whites अलॉन्ग विथ 1 bowl ऑफ दलिया। दलिया आप कैसे बनाएंगे, लिटिल बिट हाफ अ टीस्पून ऑफ ऑयल डालेंगे आप उसको बनाते में, एंड ऐड लॉट ऑफ वेजीज इन इट, एंड आपका दलिया रेडी हो जाएगा। दलिया को बस आप 1-2 प्रेशर कुकर में सीटी लगवाओ और वो बहुत अच्छे से इजीली रेडी हो जाता है। इफ़ यू वांट अ रेसिपी कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक इट फॉर यू। उसके साथ आपको 2 egg whites लेने हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर ऑप्शन 1। सेकेंड ऑप्शन इज़ आप इडली सांभर ले सकते हैं ना। तो इडली आप ले सकते हैं रवा एंड ओट्स की मिक्स इडली अगर लेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। ब्लड शुगर लेवल्स को ओट्स जो होता है वो रेगुलेट करता है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप ओट्स की खाएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। सो इडली सांभर इज सेकेंड ऑप्शन, 2 इडलीज विद 1 bowl ऑफ सांभर। थर्ड ऑप्शन इज़ फॉर यू मसाला ओट्स। मसाला ओट्स की जैसे मैंने रेसिपी आपको दिखाई है, प्लीज़ वैसे ही बनाना। इट इज़ वेरी गुड फॉर यू गाइज। 30 days में आई वुड से 10 days से प्लस आप मसाला ओट्स ही लेना। इट विल वर्क मैजिकली ऑन यू, ट्रस्ट मी। इनफैक्ट 15 दिन भी ले पाओ, एवरी ऑल्टरनेट डेज मसाला ओट्स लेना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ पोहा। आप 1 bowl ऑफ पोहा ले सकते हैं। अगैन विद दैट हैव 2 egg whites, ठीक है। और एग वाइट्स ही लेने, योक नहीं लेने, दलिया के साथ भी पोहा के साथ भी। लास्ट ऑप्शन इज़ वेजिटेबल उत्पम। ना वेजिटेबल उत्पम आप 1 लेंगे, नॉर्मल साइज़ का बनाएंगे, उसमें बहुत सारे ग्रेटेड कैरेट्स, कैप्सिकम, अनियन, टोमेटोज ये मिक्स कर डालेंगे। उसकी रेसिपी मैंने अभी लास्ट वीडियो में डाली थी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। वैसे ही बनाना है, ठीक है। वेजिटेबल उत्पम आप 1 लेंगे, विथ आप लेंगे अगैन 2 egg whites। सो दीज आर योर ब्रेकफास्ट ऑप्शंस। बहुत टेस्टी, बहुत यमी, कोई ऐसा नहीं लगने वाला है वैरायटी नहीं में, सब वैरायटी आपको मैंने दी है। लेकिन जैसे मैंने बताया मसाला ओट्स 10 या 15 days आउट ऑफ 30 days आपको लेना है, तो ये पॉइंट का बिल्कुल ध्यान रखना। सो लेट्स टॉक अबाउट लंच ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों के लिए है सिंपल होममेड
रोटी सब्ज़ी, ठीक है। तो आप रोटी ले सकते हैं 1, आप ज्वार की रोटी ले सकते हैं, एंड विद दैट आप ले सकते हैं 1 बाउल दाल, 1 बाउल ग्रीन सब्ज़ी, साथ में 1 बाउल ऑफ कर्ड या फिर बटर मिल्क, ठीक है। तो ये आपकी होलसम मील हो जाएगी, आपको भूखा भी नहीं फील होने देगी। लेकिन हाँ, डोंट ईट फॉर योर माइंड कि आप नहीं, मेरे को तो 2 या 3 रोटी की आदत है, मैं उतने खाऊंगी। एक रोटी पे डन करना अपना, ठीक है। और जितना मैंने बताया वो सब कुछ लोगे तो अपने आप पेट भर जाएगा। ईट स्लोली, चू योर फूड रियली वेल, इट विल डेफिनेटली हेल्प। सेकेंड ऑप्शन इज रोटी की जगह अगर आपको राइस लवर हैं आप, तो 1 बाउल ऑफ राइस ले लेना आप रोटी की जगह, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, विच इज़ 1 बाउल ऑफ दाल, 1 बाउल ऑफ कर्ड, 1 बाउल ऑफ ग्रीन सीजनल सब्जी। ओके, थर्ड ऑप्शन इज सोया चंक्स सैलड। नाउ द पीपल जिनको भूख नहीं लगी है या फिर उनको लगता है हाँ आई कैन डू विदाउट रोटी ऑल्सो, तो कई बार आपको विदाउट रोटी भी डाइट करनी चाहिए। 4 से 5 बार ट्राई दिस ऑप्शन आउट। सो सोया चंक्स सैलड की रेसिपी है ऑन द चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, वहाँ से चेकआउट करना। 1 बाउल ऑफ दैट यू कैन हैव, या फिर वेज पुलाव विथ 1 बाउल ऑफ कर्ड आप ले सकते हैं। नाउ वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी आई थिंक चैनल पर है, बट आई एम नॉट रियली श्योर। अगर नहीं है प्लीज़ आस्क मी एंड आई विल मेक दैट। वेजिटेबल पुलाव में बेसिकली आपको इतना सा ऑयल डालना है, बॉइल्ड राइस डालने हैं, खूब सारी वेजीज ऐड करनी है, मिक्स एंड मैच करना है, एंड इट विल बी रेडी। नाउ लास्ट ऑप्शन इज पालक पनीर विथ 1 रोटी। सो 1 बाउल ऑफ पालक पनीर आप ले सकते हैं, एंड विद दैट 1 आप ज्वार की रोटी ले लो। पालक पनीर की रेसिपी भी है ऑन द चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। मैंने बहुत पहले बनाई थी, बट अभी भी मैं उसी रेसिपी से बनाती हूँ। इट टेस्ट रियली गुड, प्लस इट्स वेरी हेल्दी रेसिपी। अच्छा, लंच आपको कर लेना है 2 बजे तक, ठीक है। 2 से लेट मत करना, 2 PM तक लंच का टाइम है आपका। जब भी आपको भूख लग रही है तब करो, ठीक है। डिनर टाइम इज़ 6 PM, सो 6 से 7 मैक्स तक आपको अपना डिनर कर लेना है, उससे ज़्यादा लेट मत जाना। सो सनसेट के पहले पहले अपना डिनर आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टर फ्राइड वेजीज आप ले लो। स्टर फ्राइड वेजीज की रेसिपी है ऑन द चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और वैसे के वैसे ही बनाना, ठीक है, बहुत ही कम ऑयल में, एंड आप सारी वेजीज जो भी आपके घर में है ना वो सारी अच्छे से स्टर फ्राई कर दो, इट विल बी रेडी। आप ऊपर से चिली फ्लेक्स हल्के से डालना चाहो डाल सकते हो, ऑरिगेनो डालना चाहो डाल सकते हो, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट इज ऑल्सो फाइन, ब्लैक पेपर इज ऑल्सो ओके, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन इज आप डिफरेंट टाइप ऑफ सूप्स ले सकते हो। रिसेंटली मैंने टोमेटो सूप की रेसिपी डाली है, तो वो भी आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, वहाँ से चेकआउट कर लेना। या और भी सूप्स हैं, जैसे ओट सूप है, पम्पकिन स्पिनच सूप एंड लौकी सूप, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। सूप्स आर वेरी गुड ऑप्शन टू लूज वेट क्विकली। थर्ड ऑप्शन इज नाउ, जब आपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में एग्स नहीं लिए हैं तो आप डिनर में 2 एग वाइट्स ले लेना अलॉन्ग विथ स्टीम्ड वेजिटेबल्स। सो सारी जो भी वेजीज आपके घर में अवेलेबल हैं उनको थोड़ा सा स्टीम कर लो, ठीक है, या स्टर फ्राई भी कर सकते हो आप। सो स्टर फ्राई कर एंड देन 2 एग वाइट्स उसके साथ आप ले सकते हो। एग वाइट सैलेड भी आप ले सकते हैं, उसकी रेसिपी भी है चैनल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल लीव द लिंक, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। सो 3 से 4 एग वाइट्स आप ऐड करेंगे और बहुत सारी वेजीज ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ 1 बाउल ऑफ दाल। दाल आपकी चॉइस की हो सकती है कोई भी, तुअर दाल को छोड़कर आप कोई भी दूसरी दाल ले सकते हैं। स्प्लिट मूंग दाल इज बेस्ट। लास्ट ऑप्शन इज टोफू सैलेड, सो यू कैन हैव 1 बाउल ऑफ टोफू सैलेड। टोफू सैलेड की रेसिपी भी है ऑन द चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड टोफू और वेजीज का एक सूप भी है, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत सारे ऑप्शंस हैं गाइस, मिक्स एंड मैच कर ले सकते हो। ट्रस्ट मी, ये सब माइंडसेट का खेल है। अगर आपने अपना मन बना लिया दैट आई विल लूज वेट एंड आई विल फॉलो दिस काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल एंड इट विल बी गुड फॉर मी, देन nothing can stop you and nothing will bother you. You will really do it. If आपको लगता है कि नहीं आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, कोई डाउट्स आपके अगर मन में आएंगे तो आप एक्चुअली नहीं कर पाएंगे उतने अच्छे से, तो अपने मन में कोई डाउट्स मत आने देना। एंड या विद दैट आई विल टेक योर लीव। और आई ट्राइड कि मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर पाऊँ और सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी भी बन गई। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट आई हैड टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग एंड आई हैड टू गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट वॉज नेसेसरी। सो या गाइज, बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।